हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। भाई बहुत टाइम से ना एक कॉमन कमेंट आ रहा था कि यश भाई MG हेक्टर भी देखो, आप वो क्यों नहीं देख रहे हो। तो आज आपके सामने भाई MG हेक्टर है और ये रही उसकी चाबी। आज ना इसे पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि भाई क्या क्या इसमें हमें ऑफर होता है। भाई बिल्कुल ही ना रॉ व्लॉग होने वाले, डिटेल वॉक अराउंड रिव्यूज वगैरह ना आपने बहुत देख लिए होंगे क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है फेसलिफ्ट आए हुए। जो मुझे फील होते हैं ना, मैं इसकी तरफ जाऊं या ना जाऊं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एज अ मिडिल क्लास बॉय आप भी मेरे से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है, केवल कार नहीं, उसकी मेंटेनेंस, ब्रांड वैल्यू। अगर गांव घूमे जाए तो क्या सोचेंगे, तो सब कुछ ही। सबसे पहले ना की बात करें ना, ये देखो भाई ऐसी कुछ है की, अनलॉक, लॉक, बूट ओपन करना, इसमें आपको बटन मिल जाता है। बट अब मेन बात भाई, कार आपको क्या क्या ऑफर करती है। सबसे पहले तो ना आप देख सकते हैं जो इसमें मेजर चेंज आया है ना भाई, इसकी ग्रिल चेंज हो चुकी है। MG का लोगो, इधर आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। वैसे भाई इसमें आपको 360 कैमरा मिल जाता है। बट जो मेन अट्रैक्शन मुझे पर्सनली लगती है ना भाई, जो इसका फ्रंट फेशिया है ना, बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। और ये है टॉप मॉडल एंड उससे ही मेन बात भाई डीजल। जैसे आपको बताइए होगा भाई, मैं ना डीजल देख रहा हूँ, इसमें आपको 2000 सीसी का डीजल इंजन मिल जाता है जो आपको अराउंड 170 bhp विद 350 Nm का टॉर्क मिलता है। वही भाई फिएट का इंजन जो जीप कंपस, हैरियर, सफारी में आता है, वही इसमें आता है। बट जो मेजर ड्रॉबैक है, जो मैं अपने आप को रेसिस्ट करता हूँ भाई इसकी तरफ जाने से, वो है कि ये ऑटोमेटिक में आपको नहीं मिलती है। मेरा मन है भाई मैं ऑटोमेटिक लूं, एक वरना मैनुअल है, बलिनो मैनुअल है। एक कार भाई ऑटोमेटिक के मजे मतलब कि हम भी डिजर्व करते हैं। बट उससे पहले क्या आप एक ऑनलाइन प्रॉफिटेबल एंड रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं? गुरु ट्रेड 7 एक ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर 8 मिलियन से ज्यादा यूजर्स भरोसा करते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड शानदार आइडियाज के साथ गुरु ट्रेड 7 ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है जो ट्रेडर्स को इजी ट्रेड और जबरदस्त प्रॉफिट अर्न करने की अपॉर्चुनिटी देता है। चाहे आप बिगनर हो या फिर प्रोफेशनल, गुरु ट्रेड 7 आपको 10,000 रुपए का फ्री डेमो अकाउंट देते हैं। बस आप एक रियल अकाउंट ओपन करें और कम से कम 100 रुपए से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं एंड आप रियल मनी अर्न कर सकते हैं सेम फंक्शन एंड प्रॉफिट के साथ। ट्रेड रूम में आप जिस अमाउंट के साथ ट्रेड करना चाहते हैं उसे चुनकर शुरू करें। रियल टाइम के उदाहरण के साथ 100 से अधिक एसेट आपका वेट कर रहे हैं जिनके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, करेंसीज से क्रिप्टो करेंसीज तक, स्टॉक से कॉमोडिटीज तक। एंड राइट में परसेंटेज आपको दिखाता है संभावित लाभ। आइए एग्जांपल्स के रूप में कॉमोडिटीज के साथ हम चलते हैं। गोल्ड का पेयर चुने, उसके बाद अमाउंट एंटर करें जितने की आप ट्रेड करना चाहते हैं। मिनिमम सिंगल ट्रेड अमाउंट केवल 20 रुपए है। मैं इस बार 100 रुपए लेके जाऊंगा और हरे बटन को क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हैं ट्रेडिंग रूम में मार्केट प्राइस कैसे अप डाउन हो रहा है। आइडिया ये सोचने में है कि क्या ये अमाउंट एक निर्धारित समय में बढ़ेगा या फिर घटेगा, जो आमतौर पे 1 मिनट होती है एंड सही फोरकास्ट होने पर प्रॉफिट मिलता है। बट यस, अब 60 सेकेंड्स तक वेट करें। बढ़िया 90% लाभ केवल 1 मिनट में। पेटीएम, UPI, नेट बैंकिंग या आपके लोकल बैंक अकाउंट, पॉपुलर पेमेंट मेथड यूज करके आप इंस्टेंट और सिक्योर पेमेंट, विड्रॉल या डिपॉजिट कर सकते हैं। हाईली प्रोफेशनल एंड पूरी तरह से लोकल सेवन 24/7 ऑफर करी जाती है एंड आप प्लेटफॉर्म के जरिए मुफ्त लर्निंग ट्यूटोरियल का भी यूज कर सकते हैं। तो गुरु ट्रेड 7 ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक अच्छी चॉइस है। आज ही इसे डाउनलोड करें एंड ट्रेडिंग के जरिए प्रॉफिट कमाएं। बट एनीवे, इंजन की बात हो चुकी है, अब हम बात करते हैं हेडलाइट की। इधर आपको DRL कम इंडिकेटर मिल जाते हैं, इधर आपको LED हेडलाइट मिल जाती है, नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाती है। वेरी नाइस। और भाई इधर देखो MG की बैजिंग भी आपको मिलती है। टायर साइज की बात करें, टॉप मॉडल है जैसे मैंने आपको बताया, डायमंड कट अलॉय व्हील्स इसमें आपको मिल जाते हैं जो कि है 215R18 भाई 18 इंच के टायर। क्या बात है। फ्रंट डिस्क ब्रेक है एंड रियर में भी आपको ना डिस्क ब्रेक मिल जाती है। अब टायर साइज तो मैंने आपको बता दिया। ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है भाई, 192 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो की अच्छी बात है। बट वही बात है, कैपेबिलिटीज की बात करें, फ्रंट व्हील ड्राइव कार है और जिन का MG हेक्टर है डीजल में, आप बताना भाई कि ट्यूनिंग वगैरह आपको जीप कंपस से कैसी लगती है, इसकी कैसी नहीं। बट इस ओवरव्यू की बात करें, इधर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, इधर आपको कैमरा मिल जाएगा एंड डोर हैंडल्स की बात करें, क्रोम ट्रीटमेंट ना आपको ऐसा मिलेगा जैसे स्कॉर्पियन में आते हैं ना, थोड़ा बहुत प्रॉपर क्रोम डोर हैंडल्स का ना धीरे धीरे ट्रेंड जा रहा है। बट ये देखो एस्टर खड़ी है, इसमें प्रॉपर डोर हैंडल्स भी आपको क्रोम में मिल जाते हैं। बाकी तो भाई पीछे आ जाओ, ये है भाई MG हेक्टर प्लस, इधर आपको प्लस की बैजिंग मिल जाती है एंड इधर आपको LED टेल लाइट मिल जाती है, रियर वाइपर, रियर डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल मिल जाता है। अंदर जाते हैं पैनोरामिक सनरूफ भी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी। बट ये बूट इसकी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई इलेक्ट्रिक टेलगेट है इसमें, टना टना। ये देख लो 2 सीटें ना डाउन हो रखी है, यानी कि ये है एक 6 सीटर कार एंड इधर आपको रियर AC वेंट्स भी मिल जाते हैं, कप होल्डर भी मिल जाता है, सॉकेट भी मिल जाता है। और ये देखो भाई इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फैन स्पीड वगैरह। भाई प्रीमियमनेस जो है ना इस कार में, इस प्राइस रेंज में ना, ये मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, इतनी प्रीमियमनेस विद हाई क्वालिटी आपको नहीं मिलती। बूट लाइट देख लो भाई, LED बूट लाइट मिलती है और मेन बात तो भाई इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है। बटन दबाता हूँ मैं, ये देखो
अब चल गया ये नीचे। ये देख लो भाई, हो चुका है बंद। रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर इसमें आपको मिल जाते हैं। तो बाहर से तो कार कुछ ऐसी है। आप लोग बताओ आपको ये कार कैसी लग रही है भाई अभी तक? फिलहाल हम चलते हैं कार के अंदर। इधर भाई आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करें ना, इधर आपको सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट मिल जाता है, ग्लॉस ब्लैक का ट्रीटमेंट, विंडोज अप डाउन आप कर सकते हैं। इधर आपको पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, बोतल होल्डर, कुछ स्पेस, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। और यार प्रीमियमनेस देख लो भाई, कार की हद से ज्यादा प्रीमियम है। जो सीट कवर्स की फिनिश है लाजवाब। एम्बिएंट लाइट भी इसमें आपको मिल जाती है। और जो सबसे मेन अट्रैक्शन है इसकी, भाई स्क्रीन कैसी लग रही है ओ यार। कार को हम एक बार स्टार्ट कर दें, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देख लो भाई इसका कैसा है। इधर की साइड भी इलेक्ट्रिक है। क्या बात है भाई। हाँ आप बोलो क्या कह रहे हो? ले लो, यही लूं? पीछे बैठो फिर बात करते हैं। आ जाओ। एंड भाई एसी कंट्रोल्स वगैरह आप कहेंगे किधर है? भाई एसी कंट्रोल्स इसके इधर ही हैं। जो मुझे ड्रॉबैक लगता है, मतलब कि आप ये मत देखो कि भाई मुझे ही कार लेनी है, आई मीन की यूथ को ही कार लेनी है। अब एक बात आप खुद समझो, जैसे आपके पापा है, मेरे पापा है, मतलब अंकल जो है, वो समझ रहे हो, इनको प्रैक्टिकल समझते नहीं है कि चलाते हुए इधर जाऊं मैं, ब्लोअर कम करूं। मैं अपने आपको पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में कार एक नंबर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया, देख लो क्या क्या जुगाड़ है भाई, टेस्ला से कम नहीं है भाई वही वाला हिसाब किताब है। इसे आप कंट्रोल, मतलब डिफरेंट वे से आप इसे कंट्रोल कर सकते। बाहर जो टेम्परेचर है वो भी इधर लिखा हुआ है। फ्लोर आप इधर से भाई कम कर सकते हैं, ये देखो कम कर दिया। अंत गिने फंक्शन है क्या भाई? सारा कुछ टच। हाँ वही कह रहा हूँ, सब कुछ टच है। कार प्ले भी मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो भी मिल जाता है। ये कार बनी हुई है, मैं टैप करता हूँ, ये देखो भाई, और सनरूफ वगैरह खोलने के ऑप्शन। अब ये देखो मैं स्लाइड करता हूँ, खुल जाएगी मेरे ख्याल से। भाई खुल गई सच में खुल गई, 90% खुलेगी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये अलग ही चीज है। बट प्रैक्टिकलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कोई मैं आपको डिटेल रिव्यू नहीं दे रहा। ये आप एक कॉमन मैन के नजरिए से देखना भाई, जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वही सोच समझ के आप कमेंट सेक्शन में बोलना कि अगर कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप अपने ओपिनियन भी देना। अब बंद करता हूँ इधर से, देखो क्लोज। अब क्लोज होगी, मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेट रिस्पॉन्स है, बट भाई जो चीजें प्रोवाइड कर रही है, मान गया यार मैं एमजी को। मतलब सीरियसली ये वीडियो जो मेरे पापा देखेंगे उनका रिस्पॉन्स देखूंगा मैं, क्या बताऊं, मान जाए इसके लिए। बट एनीवे स्क्रीन पे भी हम आते हैं। बट स्टीयरिंग व्हील की बात करें, एडजस्टमेंट देख लेते हैं भाई। टिल्ट है, टेलीस्कोपिक है, एंड जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको डिजिटल मिलता है। इधर से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई इसका कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगेन बहुत ही वास्ट इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, नेविगेशन, ये सब चीजें अच्छी खासी मिलती है। एसी वेंट्स देख लो भाई कितने ह्यूज है। इधर से आप ओआरवीएम एडजस्ट कर सकते हैं, टेल गेट अपना ओपन कर सकते हैं, इल्यूमिनेशन इसकी कंट्रोल कर सकते हैं, बीम एडजस्ट कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल क्या भाई, अडास इसमें आपको मिल जाता है विद लेन केप असिस्ट, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ऐसे सारे फीचर्स ना भाई इसमें भर भर के आपको मिल जाते हैं। एंड फीचर्स की बात हो ही रही है, वेंटिलेटेड सीट्स भी इसमें आपको मिल जाती है। भाई हवा तो नहीं खानी, चलो खा लो, आप भी क्या याद रखोगे, एमजी हेक्टर में बैठे थे। इधर आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जर। बट जो फिट एंड फिनिश है ना भाई, सॉफ्ट टच, ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट, लग रही है भाई ये कहीं से 25 लाख की कार, सिर्फ 25 की। मतलब कि रेट तो मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो मैंने आपको वो कहती नहीं मोटा मोटा रेट किया भाई, 25 मैंने आपको बोल दिया। प्रीमियम गाड़ियों में दिखता है सॉफ्ट टच। जैसे इसकी कॉम्पिटिटर है अब ये प्लस है, जैसे XU700, जमीन आसमान का फर्क है। बट भाई इंजन उसका अच्छा देखो। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली लगती है ना, अब मान लो मैंने MG ले लिया, कल को ना आप लोग ही मुझे कहोगे कि भाई तूने चाइनीज ब्रांड ले लिया, जबकि ऐसा कुछ सीन है नहीं। कोई बात तो होती है, सब कुछ भाई सोचना पड़ता है एज अ कंटेंट क्रिएटर, समझ रहे हो। नहीं तो कार भाई प्रीमियम हद से ज्यादा है। और गियर नॉब देख लो भाई इसका कितना छोटू सा चब्बी सा गोलू मोलू सा है। ये देखो AC मैक्स का बटन, ये दबा दूंगा तो मैक्स पे AC चल जाएगा। बट नहीं भाई प्लीज नीचे ही आ जा। इधर ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाता है, हैजार्ड लाइट का स्विच, रियर AC वेंट आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर आप इधर से ऑफ कर सकते हैं। दो इसमें आपको कप होल्डर मिल जाते हैं भाई। एम्बिएंट लाइट देख लो इधर भी है कप होल्डर में, क्या बात है यार MG। आर्मरेस्ट की बात करें भाई, ठीक ठाक स्पेस है आर्मरेस्ट में भाई। ग्लव बॉक्स खोलना ठीक है भाई। हाँ ऑटोमेटिक इसमें आपको हेडलाइट मिल जाती है, ऑटोमेटिक इसमें आपको वॉशर भी मिल जाते हैं। बट यस हेडलाइट में ऑन करता हूँ, ये देखो एम्बिएंट लाइट भी जल चुकी है। अब मैं इसकी बात करूँ ना भाई, देखो आपको हल्की फुल्की लैगी लग सकती है, बट जो चीज है देख लो, लग रहा है मतलब कि ये कार में बैठे हैं भाई। एंड्रॉइड स्क्रीन है ये पूरी, ऐसा लगता है मतलब कि थीम वगैरह ऐसा है बिल्कुल इसका। नेविगेशन की ओपन कर रहे हो, जाने क्या वापस घर? नहीं एक बार मैप्स देखे ना बड़ी स्क्रीन पे कैसे वर्टिकल स्क्रीन भाई, यही तो दिक्कत है। देखो लैग सा नहीं आ गया। कैबिन लाइट की बात करें भाई, LEDs में आपको कैबिन लाइट मिल जाती है। इधर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, ऑटोमेटिक IRVM मिल जाता है। बट फिलहाल हम करते हैं कार बंद और चलते हैं पीछे की साइड। रियर डोर ट्रिम भाई ऐसा है, सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है। और हाँ भाई एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, इन्फिनिटी के ना इसमें आपको स्पीकर मिल जाते हैं। ये देख लो भाई बैजिंग इन्फिनिटी की। रियर AC वेंट और डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक आ रहा है। एंड इधर भी आपको कैबिन लाइट मिल जाती है जो की है LED। लेग रूम अच्छा खासा है, थाई स्पोर्ट अच्छा खासा है, हेडरूम भी अच्छा खासा है। इधर आपको भाई आर्मरेस्ट भी मिल जाती है। पीछे की सीट्स गिरी हुई हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया स्पेस क्वेश्चनेबल रहती है, ऐसे जितनी स्पेस नहीं होती है कोई भी आप कार ले लो। तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ आपको कार कैसी लगी कैसी नहीं। देखो यार मैंने ना आपको ऑनेस्टली अपना ओपिनियन बता दिया कि कार में क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं। जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी, जो मुझे शायद मजबूर कर दे लेने के लिए, वो है इसकी क्वालिटी, प्रीमियमनेस, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड जैसे मेरी रनिंग ज्यादा है, मैं डीजल लूंगा, मैनुअल इसमें मिल रहा है, ऑटोमेटिक इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके
सिवा जो इसकी स्क्रीन है बहुतों को बहुत पसंद आएगी, बट मुझे देखना है कि मेरे पापा ने भी कार चलानी है तो उनको ये चीजें समझ नहीं आएंगी भाई कि बटन बूटन ही नहीं। अब चलाते हुए ना बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है यार, ऐसे ऐसे कंट्रोल करने, वेयर बटन हो मतलब इतने पहले बटन चले हुए आ रहे तो आदत पड़ जाती है ना। कल को मैं चलाऊंगा मुझे भी लगेगा काश बटन होते लॉन्ग रन में। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा कि भाई धीरे धीरे आदत भी पड़ जाएगी, बट स्टिल जो है भाई मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी तो। एंड जो लास्ट चीज है मतलब की चीजें बहुत है, बट जो मैं शॉर्ट में रखूँ ना, MG का जहाँ पे नाम आ जाता है ना बंदे सोशल मीडिया पे, चाहे कितनी अच्छी कार हो, कहेंगे कि भाई तू देशद्रोही है, चाइनीज कार ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, बट नहीं मेरे भाई देशद्रोही की बात नहीं आ जाती। कल को मैं महिंद्रा लूंगा, कुछ लोग कहेंगे अच्छी बात है देश का लो लिया, कुछ लोग कहेंगे भाई देश को क्यों सपोर्ट कर रहे हो जब कार ही अच्छी ना रही, क्वालिटी नहीं मिल रही, MG में इतनी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। तो वही चीजें हैं कि सबका ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। एंड यार जो मैंने आपको मॉडल दिखाया है ये है टॉप मॉडल यानी कि शार्प प्रो, और जो इसकी कीमत है एक्स शोरूम 22,11,000, ऑन रोड मुझे ये हरियाणा में पड़ेगी 25 से 26 लाख के बीच। तो देखो भाई महंगी तो है, क्योंकि देखो इतने पैसे खर्च के भी मैनुअली आपको मिल रही है। एक तो इनमें मॉडल भी ना इतने सारे है ना भाई, पेट्रोल के अलग नाम है, इसका अलग नाम है, और इससे अगर आप नीचे वाले वेरिएंट जाएंगे ना तो स्क्रीन आपको पुरानी वाली मिलेगी, 14 इंच की ना स्क्रीन आपको नहीं मिलेगी। इसके सिवा भाई कोई पॉइंट अगर मेरे से मिस हो रहा है ना कमेंट सेक्शन में आप बताना आपकी क्या राय है। बट एक और चीज यार, रिलायबिलिटी पे भी बड़ा क्वेश्चन होता है MG कारों पे, आपको पता ही है। जब इनिशियली भी एज अ कॉमन मैन यार ये सब चीजें ना मतलब डर तो लगता है भाई, मैं तो महिंद्रा की कार लेते हुए डरूंगा कल को। देखो ऐसा नहीं है MG की बात कर रहा हूँ, मुझे तो बल्कि ज्यादा अच्छी लगी, बट वो ये घर वालों को अच्छी नहीं लगेगी। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी अभी तक ना मुझे इसका बढ़िया लग रहा है। क्या कह रहे हो? एक बार पापा को दिखा के देखो। हाँ देखते हैं भाई पापा क्या कहते हैं। एवरेज क्या क्लेम करती है इसकी कंपनी? यार एवरेज डीजल में तो वही रहती है 13-14, मतलब जो ज्यादा सुना है। कंपनी तो कितनी क्लेम करते हैं, वैसे मैनुअल है। और हाँ भाई स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की बात करूँ ना, ठीक है स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी इसका, अब ये देखो जैसे मैंने मोड़ा ना मतलब रोटेट करा, इंडिकेटर जल गया इसका। फीचर्स तो भाई हद से ज्यादा है, बट खाली फीचर्स नहीं चाहिए ना यार, उसी के साथ साथ रिलायबिलिटी, सर्विस कॉस्ट, कल को भगवान न करे कहीं पे ठुक जाए तो सर्विस सेंटर में कितने दिनों तक रखेंगे? ऐसा तो नहीं कि हफ्ता या फिर महीना सर्विस सेंटर ही खड़ी रहे, फिर तो यार क्या ही फायदा, फिर तो काम ही नहीं बनना। MG एंड किया ऑलमोस्ट साथ इंडियन मार्केट में आए थे, बट MG पे तक ट्रस्ट नहीं बना। वेयरएस किया पे देख लो फिर भी ट्रस्ट कहीं ना कहीं हमें आता ही है, मतलब कि ओवरऑल इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ। बट एनीवे इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।